लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे डोनाल्ड ट्रंप की विदाई एवं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जोसेफ आर बाइडेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति की नीतियां जन विरोधी थी। इनके नीतियों के कारण अमेरिका की प्रगति रुक गई थी। इसकी नीतियां इतनी घातक थी कि सैकड़ों भारतीय प्रभावित हुए थे। अमेरिका का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप में राष्ट्र का नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं थी। वे राष्ट्रपति पद के लायक ही नहीं थे। अमेरिकी राजनीति में एक अपवाद व्यक्ति था। उनकी हरकतों ने संवैधानिक प्रक्रिया के साथ खींचतान किया था। ट्रंप का किसी भी दर्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें कोई दूरदृष्टि नहीं थी। उनमें विचारधारा स्थापित करने की कोई क्षमता नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने सत्ता को यथावत रखने के नाकामयाब इरादे से कैपिटल हिल अमेरिकी संसद पर हमला हिंसा किया था। डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जिस पर एक कार्यकाल में 2 बार महाभियोग चला। उनके गलत तथ्यों के कारण सोशल मीडिया ने बैन लगाया था। चुनाव में धांधली के गलत आरोप थे। उन्होंने लोगों को भड़काया था। कोरोना महामारी में 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एवं लापरवाही के कारण हुई थी। ट्रंप के कार्यकाल में गोरे और काले ब्लैक लाइव्स मैटर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिका के कई शहरों में ब्लैक लाइव्स मुद्दे को लेकर उग्र आंदोलन चला। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने में प्रवासी भारतीयों को उम्मीद है कि अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका के सपने पुनर्जीवित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप लोकतंत्र का हत्यारा था। उसने संसद पर हमला कर दंगा हिंसा करवाई थी। दुख की बात तो यह है कि ऐसे दंगाई हिंसक व्यक्ति का मित्र भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुलाकर नमस्ते ट्रंप में 200 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्च कर भारत देश के लोगों को कंगाल बनाने का पाप किया है। जिस तरह से अमेरिका के बुद्धिजीवी लोगों ने एवं प्रवासी भारतीयों ने डोनाल्ड ट्रंप जैसे हिंसक, दंगाई, नालायक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद से हटाया, उसी तरह उसके मित्र नरेंद्र मोदी को हटाए जाने के लिए तमाम देश के बुद्धिजीवियों को एकजुट होकर संघर्ष आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज और देश के लिए नहीं बल्कि विशेष वर्ग के लिए जीते हैं। इसीलिए इनकी देश को कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग सांप्रदायिक फांसीवादी होते हैं। ये सामाजिक न्याय, संविधान और लोकतंत्र पर आस्था नहीं रखते। यह भीड़ तंत्र, जंगल राज को मान्यता देते हैं। ऐसे लोग तानाशाह सनकी होते हैं जिन्हें अपने समाज और देश की कोई परवाह नहीं होती। इसीलिए ऐसे लोगों का निकासा अत्यंत आवश्यक है। नरेंद्र मोदी देश के लिए अत्यंत खतरनाक और घातक है। अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन ने लिखा था। भाजपा ने कुलीनता को ताक पर रखकर मुसलमानों को निशाना बनाया। भारत के ज़्यादातर प्रधानमंत्री हिंदू समुदाय से रहे हैं, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी इस तरह काम कर रहे हैं जैसे उनके लिए कोई और मायने ही नहीं रखता। उनकी राष्ट्रवादी भाजपा ने कुलीनता को ताक पर रख दिया, खास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाया। केंद्र की भाजपा सरकार ने मुसलमानों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि देश के करोड़ों सिख, किसानों, अल्पसंख्यक, बौद्धों, बहुजनों, देश के करोड़ों शिक्षित, बेरोजगारों, नौजवानों एवं करोड़ों प्रवासी मजदूरों को भुखमरी के कगार पर लाकर उन्हें मरने, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए घातक था, वह लोकतंत्र का हत्यारा था, ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी हमारे देश के लिए अत्यंत घातक एवं खतरनाक एवं लोकतंत्र का हत्यारा है। व्यापारी की दुकान पर 2 दबंग युवक ने खुलेआम दिन दहाड़े कर दी फायरिंग। बाल बाल बचा व्यापारी अनिल कुमार गौड़ पुत्र शिवचरण मोहल्ला नानहाई निवासी फर्रुखाबाद शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी दुकान पर आए सौरभ अग्नोत्री, वरुण अग्नोत्री गाली गलौज करने लगे।
अनिल ने गाली देने से मना किया, इतने में दबंगों ने दिन दहाड़े तमंचा निकाल के फायरिंग कर दी। व्यापारी बाल बाल बचा और फायरिंग की आवाज़ सुनते ही व्यापारी नेता इकट्ठे हो गए। व्यापारियों को इकट्ठा देखकर ही सौरभ वरुण भाग निकले। बताया जा रहा है सौरभ वरुण सभासद के भतीजे हैं। यह लोग मोहल्ले में भी दबंगई करते हैं। फर्रुखाबाद ब्यूरो से रमन शुक्ला की रिपोर्ट। बाजार में बीती रात टेलीकॉम की दुकान का ताला तोड़कर कीमती मोबाइल चोरी कर लिया। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीती रात कोतवाली क्षेत्र बिल्हौर में आए दिन चोरी की घटनाएं घट रही हैं। पुलिस की छवि पर गश्त न करने पर लापरवाही के कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर चौबेपुर थाना अंतर्गत चोरी की दूसरी घटना बीती रात सुनार की दुकान की दीवार काटकर दुकान के अंदर रखी हुई पायल, बिछिया, नकदी चोरी करके ले गए। सुनार ने चौबेपुर थाना चौकी इंचार्ज को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं संजय सिंह ने बताया है कि कार्रवाई की जाएगी। चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा। दूसरा मामला थाना चौबेपुर क्षेत्र में नया गांव युवती की शादी तय हो जाने पर सारी रस्म पूरी हो गई। दहेज के पीछे दहेज लोभियों ने शादी तोड़ दी। पीड़ित के पिता का कहना है कि दहेज लोभियों ने एक बुलेट गाड़ी, 3 लाख रुपए नगद मांगे थे, इसीलिए यह शादी उन्होंने तोड़ दी। प्रार्थना पत्र में कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। थाना पुलिस ने बताया है जांच चल रही है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मल्लू खान की रिपोर्ट। मलखरिया गांव निवासी राम विशाल अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी के अंदर रखा चूल्हे के आग में चिंगारी रह गई थी। यह राम विशाल के परिवार वालों ने देख नहीं पाया। हवा के कारण चिंगारी ने आग पकड़ ली। पूरी झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी के अंदर रखी बाइक व अन्य सामान व नकदी जलकर राख हो गई। गरीब मजदूर राम विशाल कह रहा है यह सब किस्मत का खेल है, बुरा वक्त किसने देखा है। राम विशाल का कहना है कि सरकार के पास जाएंगे, मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। जब झोपड़ी में रह रहे हैं, सरकार ने मुझे आज तक आवास नहीं दिया। आवास तो दलालों को मिलते हैं, 10,000 दो, 30,000 दो, प्रधान को दो, सरकार को दो, तब आवास मिलेगा। इसीलिए झोपड़ी में रह रहे थे। 2 वक्त की रोटी से गुजर बसर हो रहा था। राम विशाल मजदूर कह रहे हैं कि कुदरत की मार से बहुत जल्द तो नहीं सही हो जा पाऊंगा, लेकिन हाँ, मेहनत से जरूर फिर ऐसी झोपड़ी दोबारा बना लूंगा। ककवन से पूनम सिंह की रिपोर्ट। काशीराम कॉलोनी निवासी 2 युवकों ने सट्टा एजेंट पर आरोप लगाया है। रुपए 350 का नंबर लगाया था, 28,000 का पेमेंट हमारा बनता है। जब हम पेमेंट लेने के लिए गए तब उसने मुझे पैसा नहीं दिया और मुझसे पुलिस से मारने धमकाने की धमकी दी और मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। जब यह मामला चौकी में पहुंचा तो चौकी इंचार्ज ने हमें धमकाया और सटोरियों को चाय पानी मंगाकर खिलाया पिलाया और कहा कि अगर सट्टा एजेंट के पास दोबारा गए तो तुम्हें उल्टा भेज देंगे। धमकाने लगे। चौकी इंचार्ज और सिपाहियों ने मुझे पीटा है। यह आरोप काशीराम कॉलोनी निवासी 2 युवकों का कहना है। वहीं पर चौकी इंचार्ज हेमंत सिंह से मामले की जांच की गई तो उन्होंने यह मामला मेरी नज़र में नहीं है, जबकि युवकों ने आरोपी मीनू पुलिस को पैसा देता है यह आरोप लगाया है और सट्टा जिले में लग रहा है हर गली मोहल्ले में, जिससे पुलिस को हर माह अच्छी खासी कमाई हो जाती है। यह कमाई ऊपर तक जाती है, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में सट्टा हर बाजार में लग रहा है। पुलिस पैसा लेकर यह धंधा करवाती है कि इससे पुलिस को भी अच्छी कमाई हो जाती है। इटावा ब्यूरो से गीता पांडे की रिपोर्ट।